हेलो एवरीवन। आज जो है टेट वर्सेस सीटेट का मामला सुना जाना है। आप लोग जैसे कि जानते हो कि ये मामला काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी फैसला आता है तो पूरे देश पर लागू होगा, हर राज्यों पे लागू होगा। इसलिए तो आज ये कितने बजे मामला होगा, क्या रहेगा, ये सारी चीजें हम बताएंगे। और आप लोगों को आज क्या देखने को मिल सकता है आज के इस सुनवाई में, ये भी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर इस मामले से जुड़ी हर खबर आपको दी जाएगी। एक और चीज मैं बता दूं, आज जब सुनवाई होगी तो उसके बाद से लाइव हम लोग जो है इंफॉर्मेशन आपको देंगे कि क्या क्या चीजें हुई, क्या इसमें पॉइंट बोले गए, क्या नहीं बोले गए, ये सभी चीजों के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये देखो डायरी नंबर सब भाई आप लोग भी नोट डाउन करके रख ही लो। 5213। अब ये बीए डीएलएड चाहे जो भी बच्चे हो, सभी के लिए ये अब कंपलसरी हो चुका है सीटेट और टेट का मामला। देखो, सीटेट किए हुए अभी स्टूडेंट ज्यादा है, कैंडिडेट ज्यादा है, जाहिर सी बात है कि उन लोगों पर खतरा आ सकता है। जहां तक ये बात है इस कोर्ट में कि सुनवाई कब होने वाली है, तो वो देख लो। 10/9/2024 यहाँ दिखाई दे रहा है। जस्टिस जेके महेश्वरी एंड जस्टिस राजेश बिंदल के बेंच में सुनवाई होने वाली है। सीरियल नंबर जो आप लोगों को केस लिस्ट दिखाई दे रहा है वो 44 है। तो 44 अगर है में है तो एटलीस्ट 12-1 बजे के बीच में आपकी सुनवाई हो सकती है, 12 बजे तक हो सकती है अगर बाकी सारा केसेस जो है जल्दी निकले तो। अदरवाइज लंच के बाद है, तो जब भी इसकी सुनवाई होगी आप लोगों को बिल्कुल हम लाइव आकर के अपडेट करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हो रही है। देखो, ये जो भी ये बात है कि हमें सीटेट नहीं चाहिए या फिर सीटेट को हटाओ, ये सब मतलब कि इससे क्या होगा पता है, हर राज्य टेट कंडक्ट करा नहीं पा रहा है। तो हर राज्य टेट अगर कंडक्ट नहीं करा पा रहा है और उसको वैकेंसी निकालनी ही है, वैकेंसी लेनी है, टीचिंग पोस्ट खाली है, तो फिर कैसे होगा? फिर कहाँ से जो है कैंडिडेट लाएंगे? तो कुछ क्राइटेरिया, कुछ रूल्स रेगुलेशन के साथ में भी जो है कोर्ट इस पर जाए, लेकिन अभी तो कोर्ट नहीं जाएगी, अभी तो सुनेगी, अभी दोनों पक्षों को अच्छे से सुनेगी। टेट वाले एडवोकेट्स को अच्छे से सुनेगी, सीटेट वाले एडवोकेट्स को अच्छे से सुनेगी, रूल्स रेगुलेशन को जानेगी कि एक्चुअली में क्या रूल है। आरटी एक्ट का यहाँ पे फिर से यूज होगा, जो क्वालिटी एजुकेशन है उसके बारे में यहाँ पर फिर से बात होगी और वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर निकाले जाएंगे। अब वैसे सीटेट जो है आप लोगों का केवीएस, एनवीएस और बाकी जो सेंट्रल लेवल के जो वैकेंसी आती है उसमें रहती है, वो रहेगी ही। अब यहाँ पर ये जो फाइट हो रहा है वो जो मेन है वो स्टेट लेवल को लेकर के है कि स्टेट में सीटेट को रखा जाना चाहिए या नहीं। मुझे पता है मोस्ट ऑफ बच्चे यही बोल रहे हैं कि क्यों नहीं रखा जाना चाहिए, जब स्टेट राज्यों से जो है सरकार नहीं कंडक्ट करा पा रही। जैसे कि बिहार की बात करते हैं, वहां पे बीटेट नहीं हो रहा है तो सीटेट वाले बच्चे तो जा रहे हैं। तो ऐसा कैसे है कि उसको हम हटा दें? तो अभी देखो, जो कोर्ट होगी ना वो नियम के अकॉर्डिंग भी जाएगी। आप देख ही रहे हो बीएड वर्सेस बीटीसी में टोटली नियम के अकॉर्डिंग ही गई है कि हाँ ये नियम है तो यही होना चाहिए। उसके बाद क्या क्या रेपोकेशन हो रहे हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं, उसका परिणाम क्या हो रहा है, उससे क्या ही कोर्ट को है। तो कोर्ट तो अपने नियम के अनुसार सुनाएगी कि आरटी एक्ट में क्या लिखा हुआ है, क्वालिटी एजुकेशन हमारा क्या मांगता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा होना चाहिए। तो इसलिए ये चीजों को ध्यान से और अच्छे तरीके से समझना और वहां पे प्रेजेंट करना जरूरी है। खास करके मैं बोलूंगी कि सीटेट वालों को, सीटेट के जो एडवोकेट हैं वहां पर अपने पॉइंट्स को अच्छे से पॉइंट रखना जरूरी है। जाहिर सी बात है कि सीनियर एडवोकेट ही ये लोग लेकर आ रहे हैं, ताकि सभी चीजों को जो है वहां पर प्रेजेंट किया जा सके। यहाँ से हम और आप सब बोल रहे हैं, हमें सब समझ में आ रहा है कि अगर ऐसा होगा तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम होगी, ये हम समझ रहे हैं। बट कोर्ट को इससे मतलब नहीं है, कोर्ट को नियम से मतलब है, रूल्स बना हुआ उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, उस वही वो देखने वाली है। तो ये सारी चीजें जो है इस केस में। इस केस में जो है झारखंड से है तो सही, लेकिन अब ये मामला जो है पूरे देश का हो चुका है। अभी आप लोग बोलोगे कि बिहार पर सबसे ज्यादा जो आप लोगों को लग रहा है कि इसका असर कहाँ कहाँ पे होगा, वहां पर होगा जहां पर टेट कंडक्ट नहीं कराया जाता, अगर निगेटिव आता है तो।
पॉजिटिव अगर आता है, देखो पूरी तरीके से ऐसा नहीं लग रहा है कि पॉजिटिव होगा, बीच वाला रास्ता जो है कोर्ट निकाल सकती है, और वही है जो अभी तक चल रहा था कि राज्यों के ऊपर जो है ये चीजें छोड़ दी गई थी कि अगर राज्य सरकार को लग रहा है तो वो करेगी, नहीं लग रहा है तो फिर वो नहीं करेगी, वो सीटेट को नहीं रखेगी, ऐसा वाला ये जो है सीन हो सकता है, चांसेस वही है। तो जैसे कि झारखंड सरकार नहीं रखना चाहती है सीटेट को, तो अब वहां पर आपको जेटेट ही करना होगा। अब हरियाणा में है तो उसमें आपको हरियाणा टेट ही करना पड़ता है, एच टेट ही करना पड़ता है। तो ऐसी चीजें अगर होती हैं तो मतलब ठीक ही है, पहले जैसा ही टाइप का रहेगा, वो स्टेट डिसाइड कर लेगी। लेकिन अगर फैसला दे देती है तो फिर तो डिफिकल्ट है, और फिर सभी चीज़ें निकल कर आ ही जाएगी। वैसे अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जो हम रिकॉर्ड देख रहे हैं, देखो इतने सारे लोग जो है पिटिशनर्स में बने हुए हैं, जो हम अभी तक सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड देख रहे हैं वो नियम के अकॉर्डिंग ही देती है। उसको कोई मतलब नहीं है कि इसमें कितने इधर के हैं कितने उधर के हैं। वो भी हाँ एक पार्ट है, उस पार्ट को वहाँ पे रखा जा सकता है। इतने सारे रिस्पोंडेंट के एडवोकेट यहाँ पर आपको पिटिशनर के एडवोकेट दिखाई दे रहे हैं। तो चलो आज जैसे ही इसकी सुनवाई होती है, 12 बजे तक का लमसम टाइम है, 12 साढ़े 12 तक, इस टाइम में ये सुनवाई हो जाएगी तो हो जाएगी, अदरवाइज लंच के बाद इसकी सुनवाई होगी। और लंच के बाद या जब भी होगी तो हम आपको इमीडिएट लाइव आकर के आप लोगों को सारी चीजें क्लियर कर देंगे, तो चैनल के साथ जुड़े रहना। दूसरी चीज है, अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि जैसे अभी बहुत सारे बच्चे सीटेट करके बैठे हुए हैं, उनको लग रहा है कि अगर अभी से आएगा नियम तो क्या हमारे ऊपर भी हो जाएगा। तो देखो कोर्ट पहली बात को सिर्फ डिसीजन ये देगी कि हाँ टेट और सीटेट सीटेट को रखा जाएगा कि नहीं, ठीक। अभी जो बच्चे पहले से सीटेट कर चुके हैं इस केस के पहले, तो जाहिर सी बात है उन पे असर नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए फिर से केस किया जाएगा, यही होगा। अभी तक तो यही चल रहा है। अगर ये चीज जो है आज के मतलब जो भी फैसला जब भी आएगा इसी केस में अगर क्लियर कर देती है, क्लियर हो जाता है जस्टिस की तरफ से, तो जो पहले वाले हैं वो सेफ रहेंगे भाई, उन्होंने सीटेट करके रखा हुआ है, अब उनके पास एज नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे आएंगे जिनके पास जो है उसी बेस पे उनको नौकरी लेनी है, अदरवाइज उनको एज नहीं है, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट इसमें फैसला देगी कि नहीं। मुझे जहां तक पता है अभी तक जो चीजें हम देख कर आए इसमें नहीं देगी, और इसमें सिर्फ बताएगी कि सीटेट को रखा जाएगा या नहीं, या फिर राज्य सरकार पे छोड़ देगी। और बाकी सारी चीजें जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे आपको अपडेट किया ही जाए। आज देख लेते हैं कि सीटेट और टेट के एडवोकेट कौन से पक्ष को कौन से पॉइंट्स को वहां पर रखने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर चांसेस है कि आज टेट पक्ष जो होंगे, टेट के एडवोकेट्स जो होंगे, वो जो लॉ है आरटी एक्ट, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन वाली बातें हैं उसी को रखेंगे। उसके थ्रू ही बताएंगे कि हर राज्य में टेट जरूरी है, वहाँ का अपना लैंग्वेज है, वहाँ के अपने कल्चर है, और उसकी वजह से राज्य सरकार टेट कंडक्ट करती है, तो बच्चे जो है कंफर्टेबल भी रहेंगे और अच्छी तरीके से अपने दिमाग का यूज़ कर पाएंगे, उनका एप्टीट्यूड टेस्ट अच्छे से हो पाएगा। ये चीज़ों का ही जो है जो बोलते हैं ना कि टेट एडवोकेट के पास ये पक्ष है, अभी सीटेड एडवोकेट इसको कैसे कट करते हैं वो देखने वाली है। चलिए इस पर जैसे जैसे अपडेट आते जाएगी वैसे वैसे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। टिल दैट टेक केयर एवरीवन।